एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग मुख्य रूप से क्लास 10th का जो आपका भारतीय भवन सब्जेक्ट का केमिस्ट्री यानी कि विषय जो है आपका पहला चैप्टर इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें जो है आपका 15 क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग वहाँ पर आंसर नहीं करेंगे बल्कि बहुत ही डीपली के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पर क ख ग घ के रूप में। उसमें से एक मतलब कि ऑप्शन को आपको टिक करना है जो ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि फुल्ली आपका जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसी प्रकार से। और इन 15 में से कौन सा प्रश्न आपका इस बार पूछा जाने वाला है और कौन कौन सा आपका बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी आया हुआ है, मैं ये आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, आइए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है? संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा? तो मुख्य रूप से जो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। लेकिन जो आपके अभिकारक और प्रतिफल जो होते हैं उसको सूत्रों और अणुसूत्रों के द्वारा, संकेतों और अणुसूत्रों के द्वारा हो जाएगा। लेकिन अगर अभिक्रिया होगा तो उसको समीकरणों के द्वारा होगा। आया समझ में? जैसे बच्चों आपको कह दे कि जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है, ये क्या हो गया? एक अभिक्रिया हो गया। और उसको अगर हमने किस में दर्शा दिया? उसको अगर हमने जो है मुख्य रूप से H2 और O2 के रूप में, जैसे हमने इस तरह से दर्शा दिया, अगर H2 प्लस O2 और बन गया ये आपका H2O, तो ये आपका हो गया एक समीकरण। ठीक है, और ये H2 और O2 क्या हो गया? आपका अभिकारक। और ये H2O जो बना है ये क्या हो जाएगा? आपका प्रतिफल। तो हम लोग जो अभिकारक और जो आपके प्रतिफल होंगे इसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाएंगे, लेकिन जो आपका अभिक्रिया होगा उसको समीकरणों के द्वारा दर्शाएंगे। आई थिंक पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, कि समीकरणों के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार परमाणु की संख्या समान है, ये समीकरण है। यानी कि एक ऐसा समीकरण आपको दिया गया है बच्चों जिसके दोनों तरफ यानी कि बाएं और दाएं हैं, दोनों तरफ जो है आपके परमाणुओं की संख्या कैसी है? समान है। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे आप? असंतुलित, संतुलित, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, यदि अगर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तो वो हो जाएगा आपका संतुलित। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ख ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है बच्चों, लेकिन हो सकता है कि ये प्रश्न आपका आ जाए। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ देखिए, आपने देखा H2 प्लस O2 मिलके क्या बना था? H2O, है ना? H2 प्लस O2 मिलके बना H2O। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका असंतुलित। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरफ कितना परमाणु है? हाइड्रोजन की परमाणु कितनी है? 2। इधर कितना है हाइड्रोजन का? 2। इधर ऑक्सीजन का कितना है? 2। लेकिन इधर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो बराबर है क्या? नहीं है। तो ये हो जाएगा असंतुलित। इसको कंकाली समीकरण भी बोला जाता है बच्चों। असंतुलित समीकरण को कंकाली भी बोला जाता है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, तो अब इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? तो संतुलित करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप अपने अनुमान विधि से कर सकते हैं, या मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप लोगों को क्या करना है? प्रत्येक परमाणु को यहाँ पर उतार देना है। तो कौन सा है? पहला आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है बच्चों? 2। तो इस प्रकार से ग्रुप में लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा आपका कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? इस पर 2। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग। इस पर कौन है? आपका H है, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी एक ही ग्रुप में 2 है आपका। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसको भी एक अपना अलग ग्रुप में लिख लेंगे। अब देखिए आप लोग काउंटिंग कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। यानी कि इस पार 2 है, इस पार 1 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना? तो 2 गुना इस 2 से भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और ये 2 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2, है ना? अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है आपका? 2 ही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ताकि 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा समीकरण हो गया संतुलित। अब इसको संतुलित को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आपने कितना दिया? 2 किसके सामने दिया था? हाइड्रोजन के सामने में, तो 2 H2 दे देंगे, प्लस O2 के सामने कुछ नहीं दिया था तो O2 का O2 ही रह जाएगा। उसके बाद अभिक्रिया करके क्या बनना था? H2O, लेकिन H2 के सामने कितना दिया था आपने? 2, तो हो जाएगा 2H2O। ठीक है, समझ में आया आपको समीकरण? बहुत ही अच्छी तरह से मैं इस पर एक स्पेशल आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, ताकि जो है संतुलित और असंतुलित किस प्रकार से किसी भी रिएक्शन को संतुलित किया जाता है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अभी के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ख हो जाएगा, संतुलित। अगला प्रश्न है आपका
तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपका कि निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है असंतुलित है। असंतुलित पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए एक है H2Cl2 मिलकर बना रहा है 2HCl। आप देखिए ये संतुलित है क्या असंतुलित, तो कैसे पहचानेंगे? अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए तो क्या हो जाएगा संतुलित, अगर नहीं है समान तो हो जाएगा असंतुलित। तो इस पर कितना है हाइड्रोजन 2, इस पर देखिए तो हाइड्रोजन के सामने 2 है ना, तो 2 गुना H कितना हो गया, 2 का H के साथ कितना है 1 है, तो 2 गुना 1 2 हो गया, तो ये 2 और 2 बराबर हो गया। क्लोरीन कितना है 2, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, मतलब कि ये संतुलित है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आपका पोटेशियम क्लोरेट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये टूटता है, टूट के बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग गिनती करते हैं, पोटेशियम का कितना है, तो आगे है 2, तो यहाँ पर पोटेशियम का 2, इस पर भी पोटेशियम का 2 हो गया। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, तो क्लोरीन भी 2, तो क्लोरीन इस पर कितना है, क्लोरीन भी 2 इस पर हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन है O3, यहाँ पर है बच्चों, देखो यहाँ पर 3 है। अब ये 3 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका कोफिशिएंट होगा गुणांक में होगा वो सबके साथ गुना होगा, तो ये 3 और 2 गुना होकर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का इस पर देखो तो 3 दूना 6 है ना, तो ऑक्सीजन भी बराबर, मतलब कि ये भी दूसरा वाला जो ख ऑप्शन है ये भी आपका संतुलित है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगला है आपका लेड नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2। ये टूट रहा है और टूट के बन रहा है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और बन रहा है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग काउंटिंग कीजिए एक एक करके। लेड का कितना है 1, तो इस बार लेड कितना है, मतलब Pb कितना है 1। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का देखते हैं बच्चों, देखिए नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर देखिए हॉल में, क्योंकि मैं बताया हूँ आपका हॉल में रहे या कोफिशिएंट में है तो सबके लिए हो जाएगा वो, तो यहाँ पर 2 हॉल में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 2। इस बार देखिए तो नाइट्रोजन कितना है 1 ही है, कहीं पर 2 है क्या, नहीं ना, तो मतलब कि आपका ग ऑप्शन जो है ये आपका असंतुलित है। तो 3 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और आगे आपको ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी कि आपको संतुलित बताना है बच्चों, ठीक है। तो संतुलित बताना है, इसमें से आप लोग एक एक करके चेक कीजिए जिस प्रकार से मैंने ऊपर चेक किया था। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर है आयरन और क्लोरीन मिलकर के बना रहा है आयरन क्लोराइड। अब देखिए Fe आयरन का कितना है 1 परमाणु संख्या, यहाँ पर कितना है 1 है, बराबर है। इधर क्लोरीन कितना है 2 है, तो इधर क्लोरीन कितना है 3 है, तो ये क्या हो गया असंतुलित, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आगे है अमोनियम नाइट्रेट, देखिए यहाँ पर अमोनियम NH4 और NO2 अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है ना बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खाली नाइट्रोजन देकर के नहीं छोड़ देंगे आप लोग, यहाँ भी तो नाइट्रोजन है ना, तो ये नाइट्रोजन 1 और एक नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो गया 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया, बराबर हो गया। आगे कौन सा है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है आपका यहाँ पर 4, हाइड्रोजन इधर देखिए 2 दूना 4 कॉमन यहाँ पर है ना कोफिशिएंट गुणांक के रूप में, तो 2 दूना 4 ये भी बराबर हो गया, तो हाइड्रोजन 4 बराबर हो गया। इस पर आप ले लेते हैं, नाइट्रोजन तो हो गया था, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन देखिए इधर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आगे 2 है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बराबर हो गया। मतलब कि आपका ख जो आपका 4 नंबर का प्रश्न का ख जो आपका ऑप्शन है ये आपका कैसा है संतुलित है, यानी बैलेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न आपका 5वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग एक बार देखने का प्रयास कीजिए कि कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है, और इसको जब गर्म किया जाता है इस प्रकार से बच्चों, ये आपका जो त्रिभुज आकार का जो आपका साइन होता है ना ये होता है हीट, यानी कि आपको गर्म करना। तो CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो बनता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और बनता है CO2। तो सबसे पहले आप लोग इसको जान लीजिए बच्चों, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको बोला जाता है कली चूना। क्या बोला जाता है कली चूना, जल्दी से लिख लीजिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट पॉइंट में आप लोग यहाँ सीधा सीधा सूत्र पूछ लिया था कि कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो मार दीजिएगा CaO। इसको अनबुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनबुझा चूना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं अनबुझा चूना। अब इसका नाम क्या क्या है, इसका नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, पहला नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा इसका नाम है मार्बल जिसको आप संगमरमर बोलते हैं, तीसरा इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है, चूना पत्थर लाइम स्टोन पूछा हुआ प्रश्न है, इसको खड़िया भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है खड़िया यानी चाक, जो मास्टर लोग पढ़ाते हैं ना बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं चाक लेकर के पेंसिल लेकर के, तो उसको बोला जाता है चाक खड़िया, उसका भी सूत्र CaCO3 ही होता है। तो अब ये टूट रहा है 2 भागों में, तो बोल रहा है कि ये किस प्रकार का
क्या है बच्चों, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर एक बड़ा पदार्थ क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे पदार्थों में टूट रहा है। तो हम लोग जानते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ दो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, है ना, यही तो बोलते हैं उसको। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या क्या है, पहला ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है उभय विस्थापन, तीसरा है उदासीनीकरण, चौथा है आपका अपघटन। तो अभी मैंने बोला आपको, चाहे वियोजन वहां पर लिखा हुआ रहेगा, चाहे आपका अपघटन रहेगा, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5 नंबर का घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 6 नंबर का कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि जो पौधे होते हैं बच्चों, वो किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को लेती है और वायु से किसको लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से जल के द्वारा यानी अपने जड़ के द्वारा क्या करती है, जल ग्रहण करती है। तो ये जो भोजन तैयार करता है अपना खुद से, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको फिर से दोबारा समझा देता हूँ एक दूसरा ये रिएक्शन आपका। तो मुख्य रूप से आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों, मान लीजिए आपका कोई भी आपका पेड़ है, ये पेड़ इस प्रकार से है और मान लीजिए एक इसका पत्ती है, ठीक है, इस प्रकार से पत्ती है। अब इस पत्ती में क्या है बच्चों, इस पत्ती में जो है मुख्य रूप से यहाँ पर बीच में आपका क्लोरोफिल, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका क्लोरोफिल मौजूद है, क्योंकि हरी पत्ती में क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सूरज है, सन, यहाँ से आपका क्या ले रहा है, किरण को ले रहा है, यानी कि सूर्य प्रकाश को ले रहा है। और इस पौधे का क्या होगा बच्चों, जड़ तो होगा ना जमीन के नीचे, तो ये क्या कर रहा है, जमीन से नीचे से H2O को लेता है, यानी कि जल को ले रहा है, ठीक है, नीचे से। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर है आपका वायुमंडल है, वायुमंडल भी तो होगा ना बच्चों। तो इस वायुमंडल से क्या ले रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है, CO2 ले रहा है। अब ये CO2 यहाँ पर जाएगा, ये जल भी एकदम ऊपर से इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाएगा और इधर से आपका सूर्य की प्रकाश आएगी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या बन जाएगा, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, CO2 प्लस H2O किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, यानी कि आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोज, C6H12O6 और प्लस में O2, यानी कि ऑक्सीजन निकालेगा जो हम लोग को देगा। तो इस प्रकार से किसकी उपस्थिति में हो रही है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो हम लोग जानते हैं वैसी अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो, घटित हो, पूर्ण हो, उसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है संयोजन, दूसरा कह रहा है प्रकाश रासायनिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ख ऑप्शन आपका 6 नंबर का सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। हम लोग इसी प्रकार से पूरा भारतीय वन का पूरा सीरीज लेके आएंगे, एक एक करके। आप लोग अति लघु, उसके बाद जो भी आपका खाली जगह, कोई भी चीज नहीं छूटने वाला। उसके बाद हम लोग NCERT को भी सोल्यूशन करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाई बंधु को शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न का, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, अपघटन, अवक्षेपण, उष्माक्षेपी। देखिए बच्चों, अगर आप लोग एक बार समझ लेंगे ना, तो 100% जितने भी प्रकार के आपके समीकरण देंगे, अभिक्रिया देंगे, आप लोग बना लेंगे आसानी से। इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादातर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले रहा है, क्या, जलीय विलयन यानी कि एक्वस सोल्यूशन, और बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड ले रहा है, तब इसको अभिक्रिया करा रहा है। तो बन रहा है क्या आपका सिल्वर क्लोराइड का अविलेय, और बन रहा है यहाँ पर साथ साथ में, यानी कि उससे अलग हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, सिल्वर क्लोराइड यानी कि आपका ले रहा है सिल्वर नाइट्रेट ले रहा है, तो हो जाएगा आपका AgNO3, ठीक है। और प्लस देखिए आप लोग यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड ले रहा है, जलीय घोल किसका, सोडियम क्लोराइड, तो हो जाएगा NaCl। अभिक्रिया हो रही है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये टूटेगा, ये धातु है ना, चांदी है, अर्जेंटम धातु, तो ये हो जाएगा प्लस। जब ये प्लस हुआ तो 100% ये माइनस होगा आपका। उसी प्रकार से ये आपका सोडियम है, धातु है, धातु हो जाएगा प्लस, क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, प्लस किसके साथ जुड़ती है, माइनस वाले के साथ, तो Ag किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। उसी प्रकार से ये प्लस, ये धातु वाला प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अर्जेंटम क्लोराइड AgCl, और ये क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है बच्चों, पेंदी में बैठ जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि पेंदी में वो बैठ जाता है, नीचे अविलेय अलग हो जाता है। और क्या बनेगा इसके साथ, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। तो ये जो पदार्थ आपका अवक्षेप के रूप में बदला है ना, यानी कि नीचे पेंदी में बैठ रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका ग जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस, यानी कि जिसमें कोई प्रतिफल या उत्पाद ठोस पदार्थ या अवक्षेप के रूप में विलयन से क्या हो जाता हो, अलग हो जाता हो, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। आगे लेते हैं 8वें नंबर का प्रश्न,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपघटन, विस्थापन। अब देखिए बच्चों फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से। पहला आपका बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार है, और दूसरा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके बनाता है NaCl और जल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आसानी से आप लोग तोड़ करके बना सकते हैं। ये सोडियम है ना, धातु है, प्लस हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्या होता है प्लस, क्लोरीन क्या हो जाएगा माइनस। ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस माइनस के साथ, और ये माइनस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्या है आपका लवण है ना, क्या है बच्चों लवण। और लवण क्या होता है आपका उदासीन होता है, ध्यान रखा आपको, न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो यहाँ पर किस पदार्थ का निर्माण हुआ, उदासीन पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ख जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका 100% आपका इसी प्रकार के प्रश्न आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो है निम्नांकित में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं बच्चों, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को। किसको, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीकृत होगा और कोई एक पदार्थ अवकृत होगा, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ है, अगर नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट के बना CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए बच्चों एक ही पदार्थ है, ये टूट गया दो पदार्थ में, और यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की कमी आ गई, कार्बन की कमी आ गई। तो ऑक्सीजन का कमी आना क्या कहलाता है, अपकरण कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन का घटना। ऑक्सीजन घट गया ना, इसके पास कितना ऑक्सीजन था कैल्शियम कार्बोनेट के पास 3 ऑक्सीजन, और घट के कितना हो गया 1 हो गया ना। तो यहाँ पर 1 हो गया घट करके, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका क्या हो गया अवकरण अभिक्रिया। अच्छा अब ये ऑक्सीकरण दिखाता है क्या, तो देखिए यहाँ पर कोई दूसरा पदार्थ है ये नहीं है यहाँ पर बगल में, इसके बगल में, तो ये ऑक्सीकरण को नहीं दिखाता, तो 100% ये रेडॉक्स नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं ZnO + C, ये मिलकर के यानी कार्बन के साथ मिलकर के बना रहा है जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए हम यहाँ पर समझाते हैं आपको बच्चों, ये आपका है ZnO + C यानी कार्बन, ये आपका बना रहा है ZnO + Zn, मतलब कि ये आपका Zn हो जाता है बच्चों अभिक्रिया करके, और ये हो जाता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो था ये ऑक्सीजन भाग गया, और भाग करके किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा है ना। और ये आपका जिंक क्या हो गया बेचारा, अकेला पड़ गया है ना, ये अकेला पड़ गया बच्चा। तो यहाँ पर इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, भाग गया। तो ऑक्सीजन भाग गया बच्चों, तो ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है ना। कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं, इस ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन किस क्या हो गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है कि नहीं कहलाता है ना। तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो अब देखिए यहाँ पर अवकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, दोनों हो रहा है ना, ये अपकरण हो गया, ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। तो जिस अभिक्रिया में दोनों हो ऑक्सीकरण अपकरण, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को तो हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका ख जो है आपका सही हो जाएगा, और आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 10वें नंबर के प्रश्न को। 10वां नंबर का प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, यानी कि इस चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पूछा हुआ बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलेंगे बच्चों जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन यानी कि कोयला है, इसको जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तो हम लोग जानते हैं जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CO2, यानी कि C किसके साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और जल के बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देगा, ऊष्मा देगा, है ना, या ऊर्जा देगा। 100% हम लोग जानते हैं जब भी कोई पदार्थ जलता है बच्चों, उसके बगल में जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, ऊष्मा महसूस करते हैं कि नहीं, हीट महसूस करते हैं, है ना। जब भी ठंडी का मौसम आता है आप क्या करते हैं, घर पर कोई भी पदार्थ जलाते हैं, कोई भी लकड़ी जलाते हैं, किसी भी प्रकार के चीज़ों को जलाते हैं, तो क्या करने के लिए, हीट प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं तो क्या होता है, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो 100% वो क्या कहलाएगा, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो आप लोग को ध्यान ये देना है इसमें मुख्य रूप से कि ऊष्माक्षेपी में जो है
प्रोडक्ट यानी कि जो आपका उत्पाद बन रहा है, जो आपका प्रतिफल बन रहा है, उसमें प्लस के रूप में ऊर्जा को दर्शाया हुआ है। अब देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग नज़र देखिए, दोहराइए। और इस चारों ऑप्शन में कहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है प्लस में ऊर्जा दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है और बना रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और माइनस तो 100% नहीं होगा, प्लस में होना चाहिए बच्चों, माइनस में दे रहा है, गलत बात है, ये नहीं होगा। ख आपका ऑप्शन है कार्बन किसके साथ जला रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जलेगा तो यानी कोयला जल रहा है तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में ऊर्जा दे रहा है, तो 100% यहाँ पर प्लस में है बच्चों, तो 100% ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10 का ख नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, यानी कि आपको ऑक्सीकारक के बारे में बताना है बच्चों, ठीक है, मुख्य रूप से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद आपका ऑक्सीजन। तो मुख्य रूप से जो आपका ऑक्सीकारक होते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी अधातु होते हैं, जितने भी क्या होंगे अधातु होंगे, वो क्या होंगे आपका ऑक्सीकारक होंगे, लेकिन अपवाद में कार्बन को छोड़ करके, यानी कार्बन क्या होता है आपका अवकारक होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कोई अधातु है, देखिए तो देखिए आपका ऑक्सीजन क्या है बच्चों, अधातु है ना, तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन किसी के साथ भी जुड़ता है तो उसको क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो 100% आपका घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, घ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि अवकारक का गुण प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहला है आपका अम्ल H2SO4, दूसरा है आपका O2, तीसरा आपका H2S, और चौथा है आपका HNO3 यानी कि आपका नाइट्रिक अम्ल। तो मुख्य रूप से जो आपका अपकारक का गुण प्रदर्शित करता है बच्चों, वो आपका करता है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 नंबर का सही हो जाएगा, ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आप H2S, ठीक है। आई थिंक और हम लोग का 3 ही प्रश्न बचा हुआ है। मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्त यार को भेज दीजिए, और कोई भी बच्चा अगर 9th स्टैंडर्ड में है उन लोग को भी ये चैनल भेज दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें जो है सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। चले अब हम लोग प्रश्न लेते हैं 13वें नंबर के प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है समीकरण 2Cu प्लस O2 मिलकर बना रहा है 2CuO, यानी कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मुख्य रूप से आप लोग जान लीजिए बच्चों, जब भी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ेगा यानी ऑक्सीजन का संयोग हो तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना